फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। लास्ट वीडियो में जो हमने देखा हुआ था, हम लोग जो बात कर रहे थे वो कंपैरिजन के लिए बात कर रहे थे, ऑटो, डीजल और ड्यूल साइकिल के लिए। और लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था इसका पहला पैरामीटर, दैट इज द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट इनपुट। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग सेकंड पैरामीटर पे आते हैं, दैट इज द सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शन। ठीक है, मतलब इस केसेस में आपको कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है और उसके बाद आपको हीट रिजेक्शन भी आपको सेम रखना है। तो चलिए इस वीडियो में जो हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहले देखिए कंपैरिजन जो किया जा रहा है इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, पीवी डायग्राम एक ड्रॉ करना है और दूसरा हमको जो ड्रॉ करना है वो हमको टीएस डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शन जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, तो पीवी डायग्राम ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हमें तीनों साइकिल का पीवी डायग्राम पता होना चाहिए, तभी हम ड्रॉ कर पाएंगे। तो ऑटो साइकिल का अगर हम लोग देखें तो रफली मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ऑटो साइकिल का कैसा ड्रॉ होता है, अगर आप ऑटो साइकिल के लिए जाएंगे पीवी में तो आपको कुछ इस तरीके से मिलती है चीजें, 1 2 3 4, दिस इज फॉर ऑटो साइकिल। डुअल साइकिल के लिए जाओगे तो क्या मिलेगा, सॉरी डीजल के लिए आपको दिखेगा 1 से 2 और 2 से 3 आपका कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। और यहाँ पे आप देखोगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे आपका क्या है, हीट एडिशन होता है। तो यहाँ पर दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पर मैंने जो लिखा है 1 से 2 आपका ये बनेगा, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। कोई भी आप प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं, मैं एक सीक्वेंशियल ऑर्डर लेके चल रहा हूँ। तो 2 से 3 अगर आप देखेंगे तो ये आपका पीवी डायग्राम है ऑटो में, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एडिशन होता है। और ये जो हमारे पास वीवी डायग्राम है तो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एडिशन होता है। और नेक्स्ट आपका 3 से 4 और 4 से हमारा क्या बन गया, 1। क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे डुअल साइकिल के लिए, तो डुअल साइकिल में क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 to 5 एंड 5 to 1। तो ये आपको साइकिल मिलेगा 1 2 3 4 5 1। और ये जो आपको मिलेगा ये आपको किसके लिए मिलेगा, डुअल साइकिल के लिए मिलेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम जो है हमारा, ये कांस्टेंट ऑटो साइकिल जो है इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हमने मान लीजिए ड्रॉ कर लिया है और यहां पर हम लोग जो ड्रॉ कर रहे हैं ये हमने ड्रॉ किया ऑटो साइकिल 1 2 3 4। ठीक है, ये जो हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये हमने जो ड्रॉ किया है ये हमने ड्रॉ किया ऑटो साइकिल के लिए। क्लियर है यहां तक। अब आपको आगे क्या करना है, आपको आगे ड्रॉ करना है डीजल के लिए। तो मैं यहां पर पहले आपको मेंशन कर देता हूं, क्या ऑटो तो ड्रॉ हो चुका है ना, यहां पर मैं लिख देता हूं 1 2 3 4 1। ये आपको जो रिप्रेजेंट कर रहा है ये आपको है ऑटो साइकिल। नेक्स्ट अब मुझे ड्रॉ करना है क्या, डीजल। क्या क्या चीजों को छेड़खानी नहीं करनी है, छेड़खानी का मतलब क्या चीजें सेम रखने वाले हैं, कांस्टेंट कंप्रेशन रेशियो 1 से 2। तीनों साइकिल में देखोगे तो 1 से 2 आपका प्रोसेस सेम है, दैट इज द आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। ठीक है, तो यहां पर हमने लिख दिया 1 से 2। अब आपको हीट रिजेक्शन सेम रखना है और हीट रिजेक्शन 4 to 1 एंड दिस इज 5 to 1। यही तो आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट रिजेक्शन है। तो ये आपको हीट रिजेक्शन जो है ये लाइन आपको चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब यहां पर ये वाली लाइनिंग आपको चेंज नहीं करनी है। अब बताओ क्या होगा। तो सबसे पहला 1 से 2 हम लोग हैं, 1 से 2 तो आपको एज इट इज रखना है। तो 1 से 2 हम लोग बिल्कुल छेड़खानी नहीं किए हैं। 2 से 3 कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है, तो ये हम लोग कांस्टेंट प्रेशर हीट एडिशन है। तो हम लोग आगे, अब बात है क्या इस लाइन को आगे ले जाऊं कि इस लाइन को पहले रोकूं कि इस लाइन पे रोकूं। अब देखो, अगर आप इस लाइन को आगे ले जाओगे तो आगे ले जाने के बाद मान लो कि सपोज यहां ले गए और ये मान लीजिए कि हमारा सपोज 3 डबल डैश होता है, तो उसके बाद जब आप इस लाइन को मिलाओगे इस तरीके से तो हीट रिजेक्शन बढ़ गया ना, 4 to 1 जो हीट रिजेक्शन है ये ब्लू वाला लाइन बढ़ गया। लेकिन आपको हीट रिजेक्शन क्या रखना है, सेम रखना है। अगर आप इस लाइन को पहले रोक के मिलाओगे तो हीट रिजेक्शन कम हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बाउंडेड हो इस पॉइंट पे क्या है, हीट रिजेक्शन कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, तो जो आपका 3 डबल डैश मिलेगा, 3 डबल डैश में आपको क्या मिलेगा, ये जो हमको मिल रहा है 3 डबल डैश, ये आपको मिलेगा हीट रिजेक्शन। 3 डबल डैश to 4 और 4 to 1 आपको दिख रहा है हीट रिजेक्शन। और हीट रिजेक्शन देखिए इस प्रोसेस में आपको क्या दिखा है, कांस्टेंट दिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़िए। नेक्स्ट हमारा प्रोसेस है 1 से 2, दैट इज एज इट इज प्रोसेस रहने वाला है। 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम, 3 to 4 कांस्टेंट प्रेशर।
2 से 3 एंड 3 से 4। अगर 2 से 3 और 3 से अगर मैं 4 करूं और फिर जब मैं यहां मिलाऊंगा तो हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा। तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, इस प्रोसेस को लीजिए। अच्छा, मैं पहले डीजल के लिए नामकरण कर दूं यहां पर 1 2 3 डबल डैश एंड 4 1, यहां पर लिखते हैं 1 2, दिस इज 3 डबल डैश एंड 4 देन 1, और ये आपको क्या दिखेगा, दिस इज फॉर डीजल साइकिल। ठीक है, दिस इज फॉर डीजल साइकिल। नेक्स्ट अगर हम लोग बात कर रहे थे ड्यूल के लिए 1 से 2 आपका एज इट इज है, 2 से जो 3 मिलेगा दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 3 डबल डैश कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग 3 डबल डैश 2 मिलेगा हमको क्या, 4 डबल डैश, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। 3 डबल डैश जो है आपका 2 to 3 डबल डैश दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम, और 3 डबल डैश से 4 डबल डैश आपको मिल रहा है वो क्या है, कांस्टेंट प्रेशर। अगेन ये लाइन को आगे नहीं बढ़ाना है, नहीं तो हीट रिजेक्शन बढ़ जाएगा। और 4 डबल डैश टू 4 आपको जो मिल रहा है वो क्या मिलेगा आपको, ड्यूल। तो क्या क्या लिखूं मैं ड्यूल साइकिल के लिए, देखिए 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश 4 1। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश देन 4 देन 1, और ये आपको जो मिलेगा क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा क्या है, ऑटो डीजल, और ये हमने लिखा है दिस इज फॉर ड्यूल साइकिल। ये आपको चीजें समझ में आ रही है, ये जो हमने लिखा हुआ है ये चीजें आपको क्लियर है। तो ये जो हमको कंडीशन मिला हुआ, ये जो 3 साइकिल के लिए ये हमने इसको यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, आप देख लिए कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। कंप्रेशन रेशियो सेम रखना है और हीट रिजेक्शन सेम रखना है, डेट इज 4 to 1। क्लियर है यहाँ तक। अब इस चीज को मैं ड्रॉ करने वाला हूँ किसमें, टीएस डायग्राम पे। तो टीएस डायग्राम पे ड्रॉ करने के लिए पहले तो हमें ये चीज पता होना चाहिए क्या, कि जो हमारा टीएस डायग्राम निकल कर आ रहा है, जो हमारा टीएस डायग्राम आ रहा है ऑटो डीजल और ड्यूल के लिए, उसको हम लोग को पहले इंडिविजुअली ड्रॉ कर ले ताकि इसमें ड्रॉ करने में इजी हो। तो अगर आपको याद हो तो ऑटो के लिए कैसा होता है हमारे पास, ऑटो हम लोग कुछ इस तरीके से ड्रॉ करते हैं 1 2 3 4, याद है। ठीक है, 1 to 2 कंप्रेशन है आइसेंट्रोपिक, 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम हीट एडिशन, 3 to 4 रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपांशन, और नेक्स्ट 4 to 1 है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम हीट रिजेक्शन। ये जो मैं जो भी यहाँ डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ ये सब टीएस का है। अच्छा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है ऑटो के लिए। कांस्टेंट प्रेशर के लिए क्या होगा, ये आपका बनता है दिस इज फॉर कांस्टेंट प्रेशर। क्लियर है। और नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है, ये आपका कांस्टेंट प्रेशर है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है 1 से 2 ड्यूल के लिए। पहला 1 से 2, 2 से 3 आपका कांस्टेंट वॉल्यूम है यहाँ पर, और नेक्स्ट 3 to जो 4 होता है दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर, और 4 to 5 यही तो ड्रॉ होता है आपका। इस चीज को हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है, और जो भी ड्रॉ करेंगे कंप्रेशन रेशियो आपका चेंज नहीं होना चाहिए और हीट रिजेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। पहले तो आप ये ड्रॉ कर लीजिए जो हमारे ऑटो साइकिल का है, तो ये हमने ड्रॉ कर लिया है इस तरीके से 1 2 3 4। क्लियर है। और ये जो हमने ड्रॉ किया है ये हमने ड्रॉ किया ऑटो के लिए, ऑटो साइकिल के लिए हमने इस चीज को ड्रॉ कर दिया है। अब आइए आप डीजल के लिए। अभी ये जो लाइन है कांस्टेंट वॉल्यूम का लाइन है, अब कांस्टेंट प्रेशर का ड्रॉ करना है। अब बात है कांस्टेंट प्रेशर में आप स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4, 1 से 2 लाइन आपको छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो 1 से 2 लाइन हमारा एज इट इज है क्योंकि कंप्रेशन रेशियो हमको सेम रखना है। अब आपका निकलेगा 2 से 3, और जब आप 2 से 3 की तरफ मूव करोगे तो ये आपका कांस्टेंट प्रेशर लाइन होना चाहिए। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन के लिए आपको क्या मिलेगा, ये आपका कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। कांस्टेंट प्रेशर लाइन का स्लोप डाउनवर्ड आएगा, तो डाउनवर्ड आएगा तो यहां से लो हमने खींच दिया कांस्टेंट प्रेशर लाइन। तो ये आपका 2 से 3 कांस्टेंट वॉल्यूम है, और यहां पर 2 से 3 डबल डैश, यहां भी आप चेक कर सकते हो 2 से 3 डबल डैश, दिस इज द कांस्टेंट प्रेशर। अब बात ही लाइन को बाहर ले जाऊं, लाइन पे रखूं कि अंदर लाऊं, बताओ। देखिए अगर आप इस लाइन को बाहर लेते हैं, मान लो 3 डबल डैश हमने यहां लिया, तो इसको जब एक्सपांड करोगे तो फिर इसको जब मिलाओगे तो हीट रिजेक्शन बढ़ गया ना, क्योंकि 4 to 1 वाली लाइन क्या है, हीट रिजेक्शन शो कर रही है। आपको क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि हीट रिजेक्शन आपका सेम होना चाहिए, मतलब आपको यही पॉइंट पे लाके एंड करना है। इसीलिए 3 डैश को यहां ना लेके हम लोग इस लाइन पे लेंगे, एंड दिस इज द 3 डबल डैश। ये जो आपको दिख रहा है ये आपको क्या दिखेगा, 3 डबल डैश। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा 3 डबल डैश पॉइंट क्लियर हुआ। अब 3 डबल डैश टू 4 की तरफ हमें मूव करना है, तो ये हमारा 3 डबल डैश टू 4, ये तो आपका देखो एज इट इज लाइन आ रहा है, तो 3 डबल डैश टू 4 लाइन को नीचे नहीं लाएंगे,
नहीं तो हीट रिजेक्शन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, एरिया कम हो जाएगा ना इसको मिलाओगे तो। और नेक्स्ट आपका 4 to 1, तो देखो 1 2 3 डबल डैश 4, ये आपका डीजल के लिए 3 डबल डैश के बाद 4 and 1, तो 4 और 1 ये आपको क्या मिल गया, ये आपको मिल गया डीजल साइकिल। ठीक है, अब हमको मूव करना है कहाँ, डुअल साइकिल की तरफ। तो डुअल साइकिल में आपका क्या होगा, अगर मैं डुअल साइकिल पे बात करूं तो डुअल साइकिल पे क्या होगा आपका 1 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश 4 1, ये ड्रॉ करना है। 1 से 2 को आपको बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। 2 से 3 आपका कांस्टेंट, 2 से 3 डबल डैश है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम, तो 2 से 3 डबल डैश दिस इज द कांस्टेंट वॉल्यूम है और यही कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन है। तो यहां तक तो आप बिल्कुल एज इट इज आ जाइए 2 से 3 डबल डैश। ठीक है, 2 से 3 डबल डैश ये आपको मिला कांस्टेंट वॉल्यूम। अब 3 डबल डैश टू 4 डबल डैश दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। तो यहाँ पे आप बात करोगे तो ये आपको मिलेगा, ये 3 डबल डैश तो देखो ये नीचे लिखा हुआ है, और ये आपको मिला क्या 4 डबल डैश, 3 डबल डैश टू 4 डबल डैश, ये दैट इज द कांस्टेंट प्रेशर। अब 4 डबल डैश टू 4 दिस इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन, तो ये आपको मिल गया 4 डबल डैश टू 4 दैट इज द आइसेंट्रोपिक एक्सपांशन। और नेक्स्ट आपको 4 to 1 आपको लाइन क्या है, एज इट इज मिल गई है। क्लियर है, तो ये जो आपका डायग्राम बना ये टीएस डायग्राम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब अगर आप इस डायग्राम पे देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपको ये डायग्राम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसमें अगर मैं एफिशिएंसी के टर्म्स को लेके बात करूं तो क्या होगा, अगर आपका एफिशिएंसी जो निकालना है तो एफिशिएंसी के लिए हमारा फिर से फॉर्मूला लगाएंगे। तो इस डायग्राम को मैं रफ कर दूं, ये वाला जो डायग्राम है इस डायग्राम को मैं रफ करता हूं और इस पे हम लोग बात करते हैं क्या, ये एफिशिएंसी। तो एफिशिएंसी अब इसमें देखिए किसका ज्यादा है, तो डेफिनेटली ये तो हमारा जो रिप्रेजेंटेशन किया साइकिल के लिए हमने, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, देखो W नेट बाई Q सप्लाई। यहाँ पर पीवी डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, वर्क डन शो करता है। अब पीवी डायग्राम में अगर कोई भी साइकिल है तो वर्क डन शो करेगा तो W नेट के फॉर्म में लूंगा। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं आप देखिए Q सप्लाई भी मैटर कर रहा है और Q सप्लाई डेफिनेटली वेरी कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले अगर बात करें तो W नेट किसका ज्यादा है, W नेट जिसका एरिया ज्यादा होगा उसका W नेट ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा ब्लैक वाला एरिया दिख रहा है, ब्लैक वाला आपका ऑटो साइकिल है। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो सबसे ज्यादा जो W नेट आपको दिख रहा है वो आपको दिख रहा है ऑटो साइकिल के लिए। उसके बाद आप बात करोगे तो रेड वाला लाइन है, तो उसके बाद आप देखेंगे तो W नेट जो आपका है ये आपको किसके लिए है, डुअल के लिए। ठीक है, और नेक्स्ट अगर आप बात करोगे तो नेक्स्ट आपका डीजल के लिए, तो नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे W नेट, और ये W नेट आपका किसके लिए एप्लीकेबल होगा, दिस इज फॉर डीजल साइकिल। क्लियर है, अच्छा ये लेकिन Q सप्लाई भी तो मैटर कर रहा है। Q सप्लाई आप देखोगे कहीं ना कहीं तो आपका ऑटो साइकिल है, फिर डीजल है, डुअल है, फिर आपका डीजल है। तो Q सप्लाई के टर्म्स में भी जाओगे तो कहीं ना कहीं Q सप्लाई आपका वेरी किया है, लेकिन आप थोड़ा सा चीजों को ध्यान से देखिए। ये आपका 2 से 3 लाइन को मेजर करिए और ये पूरा आपका जो हीट सप्लाई ऑटो के लिए हुआ है, डीजल के लिए आपका 2 to 3 डैश हुआ है, और ये जो आपकी लाइनिंग है तो कहीं ना कहीं हीट सप्लाई वेरी तो कर रहा है तीनों के लिए, लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। ये कैसे समझ में आ रहा है, लाइन का लेंथ देखिए, वहां से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो Q सप्लाई वेरी कर रहा है लेकिन उतना वेरिएशन नहीं है, जबकि W नेट देखिए एक का एरिया कितना बड़ा दिख रहा है, ब्लैक वाले का एरिया देखो कितना ज्यादा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपको ये पैरामीटर दिख रहा होगा कि Q सप्लाई का इफेक्ट तो पड़ रहा है लेकिन Q सप्लाई का इफेक्ट कम है, W जो वर्क है उसका इफेक्ट आपको ज्यादा मिलेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी आपको सबसे ज्यादा ऑटो की मिलेगी, ऑटो के बाद आपको जो एफिशिएंसी मिलेगा वो डुअल का मिलेगा, और उसके बाद जो आपको एफिशिएंसी मिलेगी वो आपको किसके मिलेगी, डीजल की मिलेगी। ठीक है, तो ये जो हमने एफिशिएंसी वाला टर्म्स निकाला है वो पीवी डायग्राम के साथ निकाला है। तो एक बार हम लोग टीएस डायग्राम में भी चेक कर लेते हैं। डेफिनेटली रिजल्ट हमको यही आना चाहिए। और टीएस डायग्राम के बीच का एरिया क्या शो करता है, हीट ट्रांसफर। तो अगर ये हीट ट्रांसफर शो कर रहा है तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो आपका कंडीशन एफिशिएंसी उसको आप हीट ट्रांसफर के फॉर्म में लाइए। तो एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस Q रिजेक्शन बाई Q सप्लाई, यही होता है। यहाँ पर आप क्या बोल रहे हो कि हीट रिजेक्शन आपको सेम रखना है। हीट रिजेक्शन सेम रखने का मतलब यहाँ पर आपने क्या किया, QR को आपने रखा है सेम। तो जब आप QR को सेम रखोगे तो Q सप्लाई से हमको पता काफी कुछ चल जाएगा। जिसका Q सप्लाई ज्यादा हुआ तो Q सप्लाई ज्यादा होगा तो 1 डिवाइड बाई बढ़ी हुई वैल्यू मतलब कम हो जाएगी,
माइनस वाला फैक्टर कम हो जाएगा तो एफिशिएंसी बढ़ेगी। और डेफिनेटली ऐसा भी बोल सकते हो कि देखो आप हीट सप्लाई जैसे जैसे बढ़ा रहे हो आपको एफिशिएंसी क्या हो रही है, ज्यादा दिख रही है। तो ये बताइए ये डायग्राम में हीट सप्लाई वाला लाइन कौन सा है? 2 से 3 प्रोसेस जो है ये आपको हीट सप्लाई शो कर रहा है। तो सबसे ज्यादा जो एरिया जब नीचे प्रोजेक्ट करोगे तो सबसे ज्यादा एरिया ब्लैक वाला दे रहा है, उसके बाद 2 3 डबल डैश 4 डबल डैश मतलब रेड और ब्लू का मिक्स, रेड और ब्लैक वाला मिक्स, और सबसे कम आपको दे रहा है 2 to 3 डबल डैश, दैट इज फॉर डीजल साइकिल। तो यहाँ पे हम लोग बात कर सकते हैं क्या कि ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है, ये जो हमारे पास कंडीशंस है, इस कंडीशंस को लेके अगर हम लोग बात करेंगे तो क्यू सप्लाई देखो सबसे ज्यादा क्यू सप्लाई आपको किसको दिख रहा है? ये आपको दिख रहा है ऑटो का। उसके बाद देखोगे तो क्यू सप्लाई सबसे ज्यादा, उसके बाद बीच वाला पोर्शन रेड वाला है, दैट इज फॉर ड्यूएल। और उसके बाद आप देखोगे तो क्यू सप्लाई आपको किसके लिए दिख रहा है? दैट इज फॉर डीजल। क्लियर? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा आपको क्या है, किसके ज्यादा सबसे ज्यादा दिख रहा है? ये जो आपको हीट सप्लाई की जो बात हो रही है, तो हीट सप्लाई जिसका ज्यादा एफिशिएंसी ज्यादा होगी तो डेफिनेटली हमने यहाँ से बोल सकते हैं क्या, ऑटो साइकिल का एफिशिएंसी सबसे ज्यादा है। उसके बाद हमारी एफिशिएंसी ड्यूएल साइकिल की है, और उसके बाद हमारी जो एफिशिएंसी वो किसके लिए आई है? डीजल साइकिल के लिए आई है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो यहाँ पर जो हमने देखा कि सेम कंप्रेशन रेशियो और हीट रिजेक्शंस की भी अगर बात करेगा तो उस केस में आपका सबसे ज्यादा जो एफिशिएंसी देगा वो ऑटो साइकिल देगा, और सबसे कम एफिशिएंसी कौन सा देगा? डीजल साइकिल देगा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा, और इस वीडियो में हमने जिस पैरामीटर को लेके बात की है वो सेम कंप्रेशन रेशियो एंड हीट रिजेक्शंस को लेके बात किया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।